तत्तं च नन्दयानन्दमा छेयननन्द सहा परम तत्पदमिन्द्र नमियो सिद्ध सुखा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म ज्योत कौ जिनवर अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 ठाणे गणराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं तव लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर शंकर संत दानव धर्मदास आचार्य जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्रचरण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो ओम नमः ओम सिद्ध नमो परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान का स्थान यह श्री 24 ठाणे गणराज जी, जहाँ श्रीमद तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को आत्म कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बहुत मार्मिक विषय चल रहा है। तारण स्वामी का कहना है जदि कदी कल अनंत काल भ्रमत भ्रमत जदि ज्ञान उत्पन्न केन सहकार उत्पन्न ज्ञान रमण ज्ञान अनमोल जीव निकले मनुष्य कल लब्धि प्राप्त भक्ति। यदि कभी कोई जीव अनंत संसार में भटकते हुए यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि इन भयंकर भवनवासी आदि देव की योनियों में भटकते हुए यदि कोई जीव भ्रमण करते करते अपने तत्व का सहकार कर ले, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण कर ले, अपने अंतर में आत्म तत्व कल्याण की भावना भाए तो निकल के मनुष्य भाव को प्राप्त करता है और मनुष्य भाव की लब्धि को प्राप्त करके पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करके इस संसार की जन्म मरण की धारा से छूट जाता है। कब छूटता है? भावना भाए और मनुष्य भाव में आ जाए और मनुष्य भाव में आके अपनी अंतरात्मा कल्याण कर ले, अर्थात अपने स्वभाव की लब्धि को उत्पन्न कर ले, ज्ञान स्वभाव में रमण करे, ज्ञायक भाव को पहचान ले, तो वह जीव इस संसार से चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब जीव की परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव की होगी, होली है ना, तो अपनी परिणति अपनी आत्मा की होली, जहां अपनी परिणति राग देश कसाय को छोड़ के, मोह राग देश के बंधन को छोड़ के, संसार के बंधनों को छोड़ के जहां परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव की हो जाए, वहां यहाँ तारण स्वामी कहते हैं वहां जीव मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाला ये जीव अपनी अनंत लब्धियों को प्राप्त करके
अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके उस संसार से छूट जाता है। अपने को क्या करना है? बहुत भैया संसार तो बहुत बड़ा है, इस संसार का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि संसार में तो अनंत 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 यात्रा के अलावा कुछ भी नहीं है। अब अपने को निर्णय करना है कि अपने को क्या करना है। देखो देखो देखो, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं, ये बताओ। क्या घर गृहस्थी को परिणाम बदल सकते हो? पुत्र परिवार के बीच से निकल के क्या जंगल में जाकर रह सकते हो? तो आप और हम क्या बदल सकते हैं? क्या बदल सकते हैं? अपने को बदल सकते। अपने को बदल सकते हैं मतलब बोल, अपने को बदल सकते हैं मतलब अपने भाव, अपनी परिणति, अपना ही सब बदल सकते हैं, दूसरे का कुछ नहीं बदल सकते। सीधी बात यह है कि हम बाहर में हमारे संयोग के परिणाम को भी नहीं बदल सकते, हम अपने शरीर के परिणाम को भी नहीं बदल सकते। तो फिर हम क्या बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं अपनी परिणति बदल सकते हैं। ना संयोग बदलाने हैं, ना संयोगी भाव बदलाने हैं, ना संयोगी परिणाम बदलाना है। भगवान आत्मा यदि अपनी परिणति यदि अंतर्मुख हो जाए तो बाकी तो सारी चीज अपने आप ही पलट जाए। देखो याद होली का प्रसंग है, तो यदि आज होली का प्रसंग है तो आज ये बताओ, ये दुनिया के जीव, संसारी जीव ये होली मनाते हुए काहे के लिए मनाते? एक दूसरे डालने के लिए, एक दूसरे पर रंग डालने के लिए। वैसे कहा तो जाता है कि प्रेम का त्योहार है, हिंदू संस्कृति में होली को प्रेम का त्योहार कहते हुए, प्रेम और वात्सल्य का त्योहार है। लेकिन देखा तो ऐसा जाता है, प्रेम वात्सल्य तो एक तरफ गया, लड़ाई झगड़ा नशा और टाइम पास और अज्ञान भाव में रति का त्योहार दिखाई देता है। अपने को अन्य से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपना अभिप्राय यह है कि ये ज्ञायक परिणति जो अपनी चेतन परिणति है वो अपने आत्मा की होली की नहीं होली, ये बात है। तो वास्तव में तारण स्वामी ने भी होली खेली थी, अपन फूलना पड़ेंगे अभी बाद में तथ्य चर्चा के बाद। सिद्ध स्वरूप सुरते तरण जिन खेलहि पागे हो। तारण स्वामी ने भी होली खेली थी, लेकिन किससे? अपन भजन ही पढ़ रहा है, होली खेले मुनिराज सकल वन में होली खेले। तो यहाँ बात क्या चल रही है? प्रसंग है अंतरात्मा में आपकी परिणति कितनी भीग रही। बाहर से एक बाल्टी पानी डाल दो तो क्या होगा? शरीर भीग जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में सूख जाएंगे भैया। लेकिन एक बार यदि किसी भव्य जीव की परिणति अपने गायक स्वभाव की सूरत में रम जाए और किसी भव्य जीव की परिणति यदि अपने ज्ञान आनंद में भीग जाए, एक बार बताओ भैया, यदि एक बार अपनी परिणति अपने ज्ञान स्वभाव के आनंद में भीग गई फिर कब सूखेगी? कब सूखेगी? बाहर से एक बाल्टी पानी डाल देगा कोई तो कितनी देर गीले रहोगे? कितनी देर गीले रहोगे? जय तारातंत्र भैया जी, कभी नहीं सूखेगी भैया जी। हाँ, कभी नहीं सूखेगी। एक बार ज्ञान समा में अपनी परिणति रम गई तो कभी नहीं सूखेगी। वही तो कह रहा है, एक बाल्टी पानी यदि होली के दिन आपके सर पे डाल दिया जाएगा, लाल पीला कलर लगा दिया जाएगा, तो ये लाल पीला कलर और ये पानी ये घंटे 2 घंटे में सूख जाएगा और 2-4 दिन में कलर उतर जाएगा। लेकिन एक बार ये परिणति अपने अंतरात्मा का बहुमान करके, अपने शुद्धात्म देव की जय जयकार करके, अपने स्वासमी शुद्धात्म तत्व से मिलन करके एक बार ये परिणति यदि अंतर आत्मा में भीग गई, अपने ज्ञायक स्वभाव में भीग गई और ज्ञान का रंग और आनंद का गुलाल यदि एक बार इस आत्मा को लग गया, इस आत्मा ने, इस जीव ने यदि एक बार अपने अतीन्द्रिय आत्म तत्व के आनंद को चखना प्रारंभ कर दिया तो फिर ये ज्ञान में परिणति, ये आत्म रस में सराबोर होती परिणति, ज्ञान अमृत का रसपान करती हुई परिणति कभी अपने आत्म से अलग होने वाली नहीं। प्रमाण क्या है? सिद्ध भगवान। प्रमाण क्या है? अरिहंत परमात्मा। प्रमाण क्या है? ये भावलिंगी आचार्य भगवंत एक बार इन्होंने अपने अंतर आत्म स्वभाव में इन्होंने अपनी आत्म परिणति को प्राप्त किया। तो देखो देखो देखो,
आज भी रमे हुए हैं अपने रंग में। बताओ कोई सिद्ध भगवान लौट के आ रहा है क्या वापस? कोई सिद्ध भगवान लौट के आ रहा है? कोई अरिहंत देव वापस आ रहा है संसार में? आ रहा है क्या? भावलिंगी वीतरागी साधु अरिहंत दशा को प्राप्त कर रहा है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, कोई लौट के वापस आ रहा है? ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे? आपने विचार करो कभी कि ये आचार्य भगवंत, ये महामुनिराज, ये अरिहंत सिद्ध परमात्मा, ये सब वापस क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनकी परिणति अपने आत्मज्ञान के रंग में, अपने आनंद के रस में ऐसी सराबोर हो गई है, इनकी परिणति अंतर से भीग गई है ज्ञायक स्वभाव के रंग में, और अंतर से ज्ञायक स्वभाव के बहुमान में, ज्ञायक स्वभाव की महिमा में परिणति डूब जाने से अब इनकी परिणति संसार के राग रंग में नहीं लगती। अब जब परिणति राग रंग में लगती नहीं है, बाहर के इंद्रिय विषय भोगों में लगती नहीं है, बाहर के विषय कसाय में जब एक परिणति को आनंद ही नहीं आता, तो लौट के कहाँ आएंगे? लौट के कौन आता? जिसका मन नहीं लगता, जिसकी परिणति अंतर आत्मा में नहीं जाती। लेकिन जिनकी परिणति अंतर में चली गई, उनका रिटर्न का टिकट नहीं। अच्छा बताओ, आज पहले नर्क में राजा श्रेणी का जीव है, और तीसरे नर्क में बहुत सारे क्षय सम्यक दृष्टि हैं, और 7वें नर्क में भी क्षय सम्यक दृष्टि है। वैसे तो देखो तो ये सम्यक दृष्टि नरकों में है, स्वर्गों में भी है वैसे तो, लेकिन नरकों का उदाहरण लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। ये तीसरे नर्क में भी नारकी जीव है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन देखो तो उनकी परिणति आत्मा के रंग में भीग गई। तो वो जो बाहर की लेस्या चल रही है ना, जो बाहर की कसाय चल रही है ना, उस कसाय का भाई वेदन तो हो रहा है, तो चौथा गुण स्थान है साधु दशा, साधु दशा होती भैया, छठा सातवां गुण स्थान होता तो नर्क में जा ही नहीं सकते। अब चौथा गुण स्थान है, तो शरीर में मार काट होगी, पीड़ा होगी, भूमि जन वेदना होगी, तो वेदना तो हो रही है, लेकिन अपन क्या कहते हैं भैया, क्या पढ़ते हैं अपन? बाहर नारकी कृत दुख भुवत, अंदर समरस कटाकटी। बाहर से नारकियों के द्वारा दिए हुए दुख को भोग रहे हैं, नरक भूमि के दुख को भोग रहे हैं, बाहर में अनंत कष्ट और पीड़ा को भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतर समरस घटाघटी, अंतर में उनकी परिणति अपने निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव के आनंद में भीग गई। देखो तो नरक में आनंद का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि एक बार जिसकी परिणति सम्यक रत्न को प्राप्त करके अंतर में भीग गई, और यदि किसी अज्ञान निमित्त से उसे मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो फिर वो जीव जिसकी परिणति एक बार अंतर गई, फिर वो बाहर निकल के नहीं आती सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। तो क्या करना है? कई बार हमारा अपने साथ भी ऐसा होता है कि कोई दुख आते हैं तो अपन सोच लेते हैं, तो फिर वो टाइम पे हमारा क्या मनस्ताप जोड़ना होता है? सोचने से नहीं होता दीदी, यही तो कह रहे हैं, अनुभव जब पड़ेगा, जब शक्ति लगाओगे, अपना उपयोग लगाओगे, तो सोचने से नहीं होता, ये अंतर की वर्तना से होता है। देखो अपन विचार करते हैं, ये विचार पुरुषार्थ है, सम्यक निर्णय करते हैं, सम्यक विचार करते हैं, पीड़ा में भिन्न रहते हैं, ये सब जो अपन विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब अभ्यास। लेकिन जब ये बात अंतर में मैं ही आत्मा हूं या मैं ही तत्व हूं, जब ये बात अपनी निष्ठा में आ जाती है, जब ये बात अपनी प्रतीति में आ जाती है, तो वो प्रतीति के बल पे अपने आप बाहर के परिणाम से भिन्नता भाषित होती है। अपने आप ही अपना आनंद स्वभाव अलग है, और ये बाहर का चलने वाला परिणाम अलग है, ऐसा विश्वास वेदन में भाषित होता है। और ये ज्योतिष ये नरक में जब जीव जाते हैं तो उनको ये पता रहता है कि हम पिछले जन्म में हमारा क्या हम वो अवधि ज्ञान होता है वहां ऐसा पता नहीं रहता। हाँ, यदि कोई क्या बोलते हैं अवधि ज्ञान लगा ले थोड़ा बहुत कि पिछले भाव में हमने ऐसा कर्म करा था इसलिए कर्म मिल रहा, यदि कोई लगा ले सम्यक दृष्टि जी, तो बात अलग है, वही का वही, लेकिन उनका कुअवधि ज्ञान की लिमिट है। क्या लिमिट है भैया? कि वो उनका जो क्षेत्र है उससे उतने जान सकते हैं, वो बाहर के क्षेत्र का नहीं जान सकते। तो उनकी लिमिट होने के कारण से उनका अवधि ज्ञान उतना ही काम करता है, लेकिन वहां अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान होने के कारण से, तो मतलब भाव प्रत्यय कुअवधि ना कहे, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होने के कारण से वहां उनकी बेसिक व्यवस्था है, उनकी मर्यादा, उस ज्ञान की मर्यादा उतनी है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के कारण से
उन्हें ये निर्णय तो प्रतिपाली है, प्रतिपाली है। तो उनको जैसे राजा सेनेकर जी तो उनको ये ज्ञान है क्या कि हम लोग मुनिराज के गले में सर्प डाले थे, तो इसलिए तो अब जैसे आप जैसे हम भी बोलते हैं कि अब करे थे कर्म तो वो भोगना पड़ेगा, तो वो पता नहीं है कि क्या कर्म करे थे, लेकिन ये है कि करे थे कर्म तो भोगना पड़ेगा। अब उनको तो ये पता होता होगा कि हमने सर्प डाला। अरे भगवान आत्मा, हम क्या कह रहे हैं कि उन्हें तो हर समय ये बोध है कि ये जो भी मेरे संयोग में वेदना दुख का परिणाम चल रहा है ये मेरे ही किए हुए कर्मों का उदय है। ये तो सम्यक दृष्टि जीव को हर कर्म में बोध है। हाँ, अब आप ये कह रहे हो कि क्या किए थे ये याद है क्या? नहीं, ये याद नहीं। ये याद नहीं कि हमने पूर्व में क्या किया, ऐसा याद नहीं है। और किसी को जाति स्मरण हो जाए और याद आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं याद आ सकती, लेकिन हर नारकी को ऐसा याद नहीं है कि हमने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए थे, इसका ऋण यहाँ होगा। यदि याद ही आ जाए तो समता में ना आ जाए, शांति में ना आ जाए, निराकुली ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, वहां कुछ नहीं पता, वहां तो कसाय की तीव्रता है, अशुभ लेस्याएं है कि नहीं, कापोत है, कृष्ण है, नील है, अशुभ लेस्याएं होने के कारण से रति के भाव नहीं है। वहां तो मार काट के भाव में, एक दूसरे को वेदना देने के भाव में इतनी तन्मयता है कि और कुछ स्मरण ही नहीं आता। वहां तो निरंतर आत्मरोध ध्यान है ना। इसलिए क्या कह रहा है यहाँ, मूल उद्देश्य क्या है हमारा ये चर्चा करने का कि आज अपन होली मनाने वाले हैं। काय में हुक्के से होली मनाओ, एक दूसरे को पोतोगे, एक दूसरे को पानी डालोगे, या फिर इस बार होली में तारन तरन देव कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, अनादि काल से तेरी परिणति पर पर्याय में हो रही है, कसाय में हो रही है, विषय वासनाओं में हो रही है, पाप परिग्रह में हो रही है। हे जीवात्मा, इस होली पे, इस फागुन पे तेरी परिणति अपने सिद्ध स्वभाव से मिलन रूप हो जाए, अंतर्मुख हो जाए। एक बार परिणति अपने अंतर में बैठे हुए अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार कर ले, अपनी परिणति अपने ज्ञाता स्वभाव की हो जाए तो होली। कौन सी होली खेलोगे बता? कौन सा रंग चाहिए, कौन सा गुलाल चाहिए, कौन सी पिचकारी चाहिए, ये बता, ये बताओ। होली खेलनी कि नहीं खेलनी? कौन सी वाली, सांसारिक या आध्यात्मिक? वास्तव में आध्यात्मिक होली खेलना है, आनंद की होली खेलना है, ज्ञानानंद स्वभाव में रहने की होली खेलना है, तो भगवान जी आत्मज्ञान का आनंद प्रकट करो तो होगी होली। देखो भैया, पर पर्याय में, पर पर्याय को के ऊपर पानी डाल के, दूसरे को पानी डाल के, दूसरे के ऊपर रंग डाल के, तो अपन ने अनंत बार होली खेली, लेकिन एक बार तो आत्मा का रंग अपने अंदर में चढ़ जाए, एक बार तो सिद्ध स्वभाव का रंग अपने अंदर में चढ़ जाए, एक बार तो ये भगवान की वाणी अपने को प्रिय लगने लगे। रंग तो चढ़े, किसका? अनादिकाल से संसारी जीवों का रंग चढ़ा हुआ, कसायों का रंग चढ़ा हुआ है, पापी का रंग चढ़ा हुआ है। इस होली पे ऐसे भावलिंगी मुनियों को देख के होली खेले मुनिराज, ऐसे भावलिंगी मुनियों को देख के इस बार तो अपने को आत्मा का रंग चढ़ जाए, उनके ज्ञान का रंग चढ़ जाए। ये जनवाणी सुन के, भगवान की अमृत में देशना सुन के ये आनंद का रंग चढ़ जाए, इस बार सच्चा रंग चढ़ जाए अपनी आत्मा पे, कि जो रंग ना साबुन से छूटे ना नहाने से छूटे, एक बार आत्मा को अपना चेतन स्वरूप भा जाए, गुरुदेव की देशना भा जाए, तो होली हो जाएगी, आध्यात्मिक होली। और भगवान आत्मा, एक बार यदि ये आध्यात्मिक होली हो गई, अंतर की होली हो गई, तो हमेशा के लिए छुट्टी, ये रंग नहीं उतरेगा, ये कच्चा रंग नहीं है। देखो भैया, भावनाओं का रंग होता है, जैसे अपन अभी नाचेंगे, गाएंगे, ढोलक बजाएंगे, तो ये क्या होगा, शुभ भाव का रंग थोड़ी देर चलेगा और उतर जाएगा। यदि हम बाहर जाएंगे, एक दूसरे को पोतेंगे, गाने पे डांस करेंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे, एक दूसरे के प्रति अपन क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के अज्ञान परिणाम करेंगे, तो वो होगा अशुभ का रंग। बाहर में जो अपन एक दूसरे के प्रति जो करेंगे वो अशुभ रंग होगा, वो भी थोड़ी देर के लिए चढ़ेगा और फिर उतर जाएगा। मंदिर में अपन यहाँ बढ़िया भक्ति करेंगे, बहुमान करेंगे, फूलना जी पढ़ेंगे, जय जयकार मचाएंगे, ये होगा शुभ का रंग, ये भी चढ़ेगा और उतर जाएगा।
थोड़ी थोड़ी देर के रंग है, शुभ अशुभ भाव के रंग थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं। लेकिन भगवान जी अरिहंत सिद्ध भगवंतों को देख के, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की इस अमृत वाणी को सुन के अपने गायक स्वभाव का रंग, अरे देखो तो, अरे ये सांसारिक अवस्थाएं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, हंसना, नहाना, धोना, रंग डालना, बोलना, बताना, होली में बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई खाना, ये जितनी बाहर की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, ये तो कर्मों का रंग है और ये कर्म तो कलंक है। ये जीवात्मा जिनेन्द्र भगवान के दरबार में ज्ञान की होली खेली जाती है। भावलिंगी संत भी होली खेलते हैं, की सिद्ध स्वभाव की सूरत की होली। मतलब एक बार भगवान की अमृत वाणी अपने ज्ञान के आनंद रूप अर्थात अपने ज्ञान में बस जाए, अपना चित्त रम जाए काय में, जिन्हें भगवान के अमृत वचनों में, तो आध्यात्मिक होली। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं ही तीन लोक को प्रकाशित करने वाला गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। एक बार ये श्रद्धांत, ये ज्ञान अपने अंदर में आ जाए तो रत्नात्रय की होली, सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की होली। कौन सी होली है ये? सम्यक दर्शन की, मान लो सम्यक दर्शन की पिचकारी, ज्ञान का गुलाल और चारित्र की लीनता, मतलब चारित्र की रमणता चाहिए कि नहीं? ये कहाँ मिलेगी ये बताओ? अच्छा, पिचकारी, रंग, गुलाल, पानी, ये तीनों चीज कहाँ मिलेंगे? किराने की दुकान पे ना। पिचकारी, रंग और पानी ये कहाँ मिलेंगे? बाजार में। अब सम्यक दर्शन की पिचकारी है, ज्ञान का गुलाल और चारित्र रूप अपना पानी कहाँ मिलेगा? पक्का कर लो भैया, बाहर वाली होली मनाने के लिए अभी 200-500 रुपए खर्च करो, सब व्यवस्थित हो जाए। यदि अंतर की होली मनाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की होली मनाना है, क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें आज तक ये संसारी जीवों की होली मनाने वाली परिणति तो समझ में आई, एक दूसरे को मारते हैं, कीचड़ में पटकते हैं, रंग लगाते हैं, एक दूसरे के मुंह बिगाड़ के हंसते हैं, एक दूसरे का उपवास करके हास रति आदि करके खुश होते हैं, अवक शादी खा के, पिकनिक मना के, पार्टी बना के, ये संसारी जीवों की अशुभ होली तो देखी है। और भैया हमने मंदिर में आके भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हमने इन संसारी जीवों की सुपरिणति भी देखी। मतलब एक पाप का बंद कराने वाली होली भी देखी है और एक मंदिर में भक्ति आराधन करके पुण्य का बंद कराने वाली होली भी देखी। लेकिन भगवान जी, या कभी वीतरागी मुनि भगवंतों की होली देखी, जहां ना पुण्य है ना पाप? क्या कभी इनकी होली देखी है? पढ़ते बड़े अच्छे से हैं, होली खेले मुनिराज सकल मति में होली खेले, पढ़ते कितने अच्छे से कि वह योगीराज, वह महामुनि, वह तीन लोक के नाथ, भैया चलते फिरते सत्य भगवान, वह मुनिराज धर्म तीर्थ वन में होली खेल रहा है। भैया कौन सी पिचकारी, कौन सा गुलाल और कौन सा पानी? क्या क्या उनके पास? वो तो निर्गत है, वीतरागी है, काय की होली है? काय की जल्दी बताओ। सिद्ध स्वरूप सुरते तरण जे खेलहि फागे हो। काय की होली है? काय की फाग है? अरे उनके हृदय में अपनी वीतराग परिणति का जो रंग चढ़ गया है, उनकी सूरत में जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा बस गया है, उनके आचरण में जो वीतराग परिणति की लीनता प्रकट हुई है, वह दर्शन ज्ञान चारित्र की होली है उनकी। और कब? रोज। अपनी होली तो एक बार आएगी साल में और 5 दिन के लिए आएगी और चली जाएगी। और उनकी होली निरंतर अपने आत्म स्वभाव में रमणता रूप मेरी परिणति ध्रुव गायक की होली अब बाहर आने वाली है कि नहीं?
चलिए बताओ, अपन पढ़ते ना, मेरी मेली परिणति नाथ कभी क्या होगी, और मलिन होगी। चलिए बताओ, देखो वैसे तो मेली परिणति भैया कितने अच्छे पढ़ते हैं, मेरी मेली परिणति आज है, इतना पढ़ लेते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, और मलिन कैसे होगी, क्या ना भैया देखो घर में मजा नहीं आ रहा, और मलिन परिणति करना है तो बाहर चलो, 4 दोस्तों के साथ जब मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे पोतेंगे, अवक्ष आदि का सेवन करेंगे, तो क्या ना और मलिन कैसे होगी, है ना। और क्या कहना, क्या करो कहना भैया होली है तो बेसिक जो मेली परिणति है और मेली करना है इसे, क्या करो कहना किसी को फोन लगा लो, यहाँ वहाँ की भी कथा कर लो, टीवी खोल लो, वो स्टारों को सेलिब्रिटियों को देखते रहो, कहना हमारी मेली परिणति तो वैसे ही मेली है, ऐसे निमित्त और मिलाओ, ऐसे संयोग और जुटाओ ये और मेली हो जाए, कभी कभी शुद्धि ना हो, और मेली हो जाए, और मेली हो जाए, और इतनी मेली हो जाए कि नर्क और निगोद में जाके यही पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं मेरी 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 परिणति नाथ और मेली कैसे हो, आप तो उपाय बता। तो भगवंत ने उपाय बताया है कि अपनी मेली परिणति को और मेली करना है, इन संसारी अज्ञानी जीवों के साथ रहो, इनके साथ मस्ती करो, इनके साथ नाचो, इनके साथ गाओ, इनके साथ अवक्ष खाओ, इनके साथ अन्याय अनीति करो, टीवी मोबाइल में साथ व्यसनों में लगे रहो, तो अपनी परिणति वैसे ही मेली है, वैसे ही अज्ञान में मर रहे हैं, और मेली हो जाएगी, इतनी मेली हो जाएगी, इतनी मेली हो जाएगी कि कभी पवित्र होने वाली। यही होली मनाना है ना, जल्दी बोलो फटफट बोलो, ऐसी होली मनाना है कि नहीं मनाना, मेली और मेली हो जाए, कभी शुद्ध ही ना हो, कि ना अभी मनुष्य भाव मिला हुआ है, कि ना इतनी मेली हो जाए, इतनी मेली हो जाए, जब एक इंद्रिय पर्याय में चले जाए, स्थावर काय पृथ्वी काय के जीव बन जाए, स्थावर काय में जन्म लेने, वृक्ष बन जाए, पहाड़ बन जाए, नदी बन जाए, और हजारों साल तक खड़े रहे एक जगह, ठीक है ना, चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा भैया, आप रोज चलिए कर्मों की होली अपनी खिलाफ वितराग की होली नहीं चलेगा, काय नहीं चलेगा, और यदि नहीं चलेगा कह रहे हो हमारी मेरी परिणति हो, मेरी मेरी परिणति नाथ कब निर्मल होगी, यदि पवित्रता की होली खेलना है, पावन होली खेलना है, तो अध्यात्म के साथ खेलना पड़ेगा, और अध्यात्म की होली, आध्यात्मिक होली कहती है सिद्ध स्वरूप सुरते तरण जी, तारण स्वरूप कहते हैं भैया, ये जैन जगत का सबसे गूढ़ रहस्य है, अध्यात्म का सबसे गूढ़ रहस्य, क्या सबसे गूढ़ रहस्य ये है, जीवात्मा अध्यात्म की पराकाष्ठा ये है, क्या पराकाष्ठा, अध्यात्म को ग्रहण करने वाला साधक ज्ञानी आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव उस सिद्ध स्वभाव की सूरत में रत रहता है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, बाहर से चाहे उसका कोई परिणाम ना दिखाई दे, बताओ मुनिराज हाथ पे हाथ रख के और क्या बोलते हैं ध्यान में मगन दिखाई दे रहा है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मन का ना वचन का ना काय का हलन चलन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन अंतर में अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की सुरति प्रति समय चल रही है और अपने ज्ञान के आनंद में रमे हुए। एक बात बताओ, जब उन्हें अपने सिद्ध स्वभाव की सुरति निरंतर है, अपने ज्ञान आनंद का बोध निरंतर है, तो एक बात बताओ भगवान जी, इस घर पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी इन सारे निमित्त संयोग के बीच में क्या मुझे अपने शुद्ध स्वभाव की जरूरत नहीं हो सकती कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये सारे कर्मों के निमित्त कर्म कलंक ये होली खेलने लायक नहीं है, राग द्वेष की होली का फल तो नरक निगोद है, वीतराग स्वभाव की होली जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन मेरी परिणति अपने गायक स्वभाव की हो जाएगी, उस दिन मुक्ति की प्राप्ति। कौन सी होली, राग द्वेष की, कसाय की, चैतन्य स्वभाव पर हमने, बोलो जल्दी, आप मत बोलो, काय की नहीं पता, कहना भैया क्या क्या सुना रहे हो, कहना अच्छे समझ में नहीं आया,
सुनो भगवान जी, आत्म सूरत के अलावा मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग बता दो। यदि कोई आत्मा की सूरत के अलावा और कोई मोक्ष का मार्ग तो बता दो। इस पूरे ब्रह्मांड में आत्म सूरति का नाम ही साधना है, सूरत को ही साधना कहते हैं। और आत्म सूरत के अलावा और इस दुनिया में दूसरा कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं है। भूली के अलावा कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं। जब तक अपनी परिणति अपने गायक तत्व की सूरत में रमेगी नहीं, तब तक इस संसार में कोई भी जीव सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने वाला नहीं। भूली के अलावा कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं, आत्म तत्व की सूरत के अलावा कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं है। और सारे संसारी जीवों को सिर्फ एक आत्मा की सूरत नहीं है और बाकी सारे संसारी सूरत। क्या करना है बताओ? पुत्र की सूरत है, परिवार की सूरत है, धन की सूरत है, तिजोरी में कितने रखे हैं अब भी आगे पूछ लो, एक्यूरेट गिनती आएगी। 5 लाख है कि 10 लाख, बैंक में कितने जमा है एक्यूरेट सूरत आएगी। कितने सोने की चेन है, कितनी जल्दी बता, कितनी सोने की चेन? 2 ही, बराबर याद है नक्की। और आत्मा है कि नहीं है? आत्मा है कि नहीं? सिद्ध स्वभाव है कि नहीं? का पता भैया, होए तो होए, नहीं हो तो नहीं हो, हमें का पता। हुई है कहीं आत्मा, हुई है कहीं, पड़ी हुई है कहीं, नर्क में पड़ी हुई है, निगोर में पड़ी हुई है, पड़ी हुई है कहीं। सोने की चेन का भाई बराबर लॉकर में रखी हुई है। आत्मा का पता भैया कहाँ पड़ी, पता ही नहीं। भगवान जी ऐसी तो दशा है, जो अनमोल रत्नात्रय का पिंड है, रत्नात्रय स्वभाव भगवान आत्मा है, बाको कछु स्मरण नहीं है। और जो पुद्गल पदार्थ है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ये सब पुद्गल कर्म बढ़ना है, ये सब पुद्गल है, जड़ है, जड़ की सूरत है, जड़ेश्वर की सूरत है। जड़ वस्तुओं की सूरत मन में बसी हुई है, जड़ वस्तुओं की सूरत मन में बसी हुई है। और ये आत्मा की मूरत, इसकी सूरत ही नहीं है। बताओ, जड़ को अपना मान के जड़ की सूरत करके बैठा है, और भगवान आत्मा आत्म स्वभाव का विस्मरण करके अपने निज चैतन्य चैत्यालय में जो अपना शुद्धात्म देव विराजमान है, इसकी सूरत का पता नहीं। कैसे मोक्ष जाओगे? जल्दी बता दो, जल्दी। जो अपना है, जिसे अपन कहते हैं अरूपी है, निरावरण है, 8 कर्म से रहित है, ममल है, अपना सिद्ध स्वभाव है, इसकी सूरत है कि नहीं? नहीं। आत्म सूरत मन में नाही, आत्म सूरत मन में नाही, पर की धुने दुनिया। तो रुई धुनने वाला क्या करता है? देखा कि नहीं देखा? दुनिया मतलब रुई धुनने वाला क्या करता है? क्या करता है? चिल्लाएं, क्या करता है रुई को धुनने वाला? रुई शुद्ध करता है, कचरा निकालता है। तो अपने घर की गंदी जितनी रुई होती है वो अपन उसके पास ले आके पटक देते हैं, वो क्या करता है? उसे धुनता है कि नहीं धुनता? उसको धुनता है, उसको धुनता रहता है, और धुनूंगा धुन के उस क्या बोलते हैं, उस धुन में ही उसका पूरा जीवन धुनने में निकल जाता है। एक कहानी सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, कौन धुनेगा कौन धुनेगा। एक भैया सेठ के घर काम करता था, बेचारा काम वाला, या फिर तो उसने एक रुई से भरा हुआ ट्रक देखा, या फिर ऐसा कहा रुई कपास से भरी हुई ट्रेन देखी। तो कपास से भरी हुई ट्रेन देखी तो इतनी सारा कपास देख के उसे सदमा लग गया। सदमा लग गया, भैया इतना सारा कपास कौन बुनेगा और कौन धुनेगा? धुन लग गई। काहे धुन लग गई? ऐसे ही हम संसारी जीवों को धुन लग गई, कौन करेगा और कौन धरेगा, घर कौन चलाएगा, मकान कौन बनाएगा, पुत्र परिवार का पालन कौन करेगा, ये संसार की सारी व्यवस्थाएं कौन बनाएगा, मंदिर के काम कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा। जैसे उस दुनिया को धुन लग गई थी कि कौन बनेगा कौन धुनेगा, वैसी संसारी जीव को धुन लग गई है कि मैं करता, मैं भोगता, मैं मालिक, ये सारे संसार करने धरने वाला मैं।
जैसे उस दुनिया को रुई रुई कौन धुनेगा, इतनी सारी रुई कौन बनेगा, सदमा लग गया था। अब वो दिन रात यही चिल्ला था, कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा। पूरे डॉक्टर से इलाज करवा लिया, किसी को उसका इलाज नहीं था। लेकिन एक गांव के बगल में आध्यात्मिक संत आए, लोगों को पता लगा बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक संत हैं, तो लोगों ने भैया उनसे कहा कि भैया इसे सदमा लगा हुआ है, ये एक बात बोलता है, कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो संत ने पूछा क्या घटना घटी थी, तो लोगों ने बताया वो कपास से भरी हुई गाड़ी जा रही थी और उसके बाद से इसको यही सब सारे डॉक्टर को दिखा दिया। तो संत कहने लगे हाँ मिल गया इलाज, दिया उसे मेरे पास। संत ने क्या कहा, अरे ए धोबी, ए बुनिया, पूरी कपास में आग लग गई और पूरी रुई जल के खाक हो गई। तो क्या हुआ, अरे जाग गया, अरे 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 कपास में आग लग गई, पूरी रुई जल के खाक हो गई। कहने लगे कुछ बचा ही नहीं। कहने लगे अरे बस ठीक। जैसे यहाँ जिन्हें भगवान कह रहा है, सुनो रे पागल जीवात्मा, एक पागल जीवात्मा, अरे घर का काम कौन करेगा, दुकान का काम कौन करेगा, परिवार का काम कौन करेगा, संयोगों की व्यवस्था कौन बनाएगा, दुनियादारी की व्यवस्था कौन बनाएगा, समाज की व्यवस्था कौन बनाएगा। इन विकल्पों क्यों कर रहे हो, आग लग गई पूरे संसार में। मतलब अरे जगत का परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तुम राग देश छोड़ो, और यदि ये बात जीव के समय में आ जाए तो इसे भी होश आ जाए, अरे कौन करता, कौन धरता, कौन बनाता, कौन बिगाड़ता, इस जगत का परिणमन तो अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। और यदि इसे भी अपने शुद्धात्म तत्व की सूरत आ जाए तो इसकी भी कर्ता भोक्ता की मानता टूट जाए कि कौन धुनेगा और कौन बनेगा, कौन धुनेगा कौन बनेगा, कौन, चलिए बताओ कौन धुनेगा कौन बनेगा, बोलो ना, कौन धुनेगा कौन बनेगा, कोई नहीं। अपने स्वभाव के तो अपने कोई गुना है, अपने कोई गुना है, लेकिन पर की बात है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो अपने आप ही होगा सब परिणाम। जब तक ये विकल्प बना रहेगा कि कौन धुनेगा कौन बनेगा, जब तक पागलपन का सदमा बना रहेगा, तो जब तक ये पागलपन का सदमा बना रहेगा तब तक आत्मा की सूरत आने वाली नहीं। कोई उस दुनिया को, कोई उस दुनिया को ये सिखा नहीं सकता। क्या नहीं सिखा सकता, क्या भैया, जब तक उसे विकल्प बना है कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, जब तक इस जीव को कोई समता शांति प्रदान नहीं कर सकता, आत्मा की सूरत नहीं ला सकता। जहां ऐसे बोध हो जाए कि इस जगत का परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, जहां अंतर आत्मा की सूरत आ जाए तो ये जीव स्वतंत्रता का बोध करे, मैं तो आत्मा स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, तीन लोक का नाथ हूँ, इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला। इस सुरति का नाम साधना है। साधना मंत्र जप करने का नाम नहीं, अपेक्षाकृत साधनों को नकारने की अपेक्षा से बोल रहा है। काय की अपेक्षा से बोल रहा है, काय की अपेक्षा से बोल रहा है, साधनों को नकारने की अपेक्षा से बोल रहा है। बोलो क्या कह रहा है, अरे हमारे पास रिपीट नहीं कर पा रहा है। साधनों को नकारने की अपेक्षा से बोल रहा है, काय की अपेक्षा से बोल रहा है, साधनों। अब देखो क्या बोल रहा है, साधनों को नकारने की अपेक्षा से, मंत्र जप करने से नहीं होगा, स्वाध्याय करने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, स्वाध्याय करने से भी नहीं होगा, मंत्र जप करने से भी नहीं होगा, पूजा पाठ करने से भी नहीं होगा, नियम करने से भी नहीं होगा, व्रत करने से भी नहीं होगा, और महाव्रत लेने से भी नहीं होगा। साधनों को नकार रहे, साधना को नहीं नकार, क्योंकि लोग साधनों को ग्रहण करना चाहते हैं कि हमें ऐसा साधन नहीं मिलता, हमें साधन नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, हमें मंत्र जप करने नहीं मिलता, हमें मंदिर आने नहीं मिलता, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमने साधनों को नकार दिया। कभी कभी ऐसा करना पड़ता, तो रात भर चिंता में रखने का चिंतन चला है, हमने साधनों को नकारा। साधनों कैसे नकार दिया, हमने कहा साधनों से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर अरे भगवान आत्मा, इन साधनों की अपेक्षा मत रखो, साधन तो सहज उपलब्ध होंगे, आत्म स्वभाव की रुचि रखो भगवान जी,
क्या साधनों से नहीं होगा, कुछ आत्मा की सूरत से होगा। कैसी सूरत कि मैं तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूं। कुछ नहीं बैठे रहो, घुमा ले। तो क्या करना है, अपने आत्म तत्व की सूरत रखना। सूरत काय की सूरत, अपने स्वभाव की सूरत रहेगी कि नहीं? देख लो, हमने साधनों तक को नकार दिया, अपने स्वभाव को ग्रहण करने के लिए साधनों को भी तुच्छ कर दिया। अरे सुनो तो, साधन तो मिलेंगे और बिछड़ेंगे, लेकिन साध्य भगवान आत्मा तो सदा अपने अंतर में था, है और रहेगा। साध्य की सिद्धि कर लो, साधनों से कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं। हाँ, लेकिन ये बात है, साधन निमित्त बन सकते हैं। जैसे ये तत्व चर्चा साधन बन सकती है आपको आत्मा की सूरत जगाने के, लेकिन ये सोचो इस तत्व चर्चा को, ये तत्व चर्चा रूपी साधन जिसके पास है, उन सबकी सूरत जग जाए, ऐसा संभव? इस साधन से सबका कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं है। जिसको स्वयं के साध्य की श्रद्धा है, अपने आत्म तत्व का विश्वास है, जिसे अपने आत्म तत्व की सूरत आ जाएगी, उसका काम बन जाएगा। तो जिसे आत्म स्वभाव की सूरत नहीं आएगी, उसका काम बता भैया क्या साधना है? सिद्ध स्वरूप सुरते तरण जी ये बताओ, अच्छे से अपनी अंतरात्मा से बताओ कि तुम कौन हो, काय की सूरत बनी हुई? स्त्री, पुरुष, पति या पत्नी, माँ या पिता, बेटा या बेटी, काय की सूरत बनी हुई? आत्मा में एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। अरे ज्ञानी पुरुषों को सिद्ध स्वरूप सूरत, उन्हें सूरत बनी रहती है। क्या सूरत बनी रहती है कि स्त्री पर्याय में होना हूं तो क्या हुआ, पुरुष पर्याय में हूं तो क्या हुआ? अरे ये पर्याय तो पर्यायगत विकार है, ये पर्याय तो पर्यायगत दोष है, लेकिन मैं तो शाश्वत सिद्ध गायक परमात्मा ही हूं। ऐसी जो सूरत है उसका नाम है साधना। और वो सूरत नरकों में भी हो सकती है, स्वर्ग में भी हो सकती है, दुकान पे भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, चार लोगों से बात करते समय भी हो सकती है, भोजन बनाते समय भी हो सकती है, और आप कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, ऐसी सूरत किसी भी दशा में हो सकती है। इस सूरत में बाहर के निमित्त का कोई भी हस्तक्षेप नहीं। बताओ हो सकती कि नहीं हो सकती? रोटी बनाते बनाते पुत्र की आग रहती कि नहीं रहती? पति की? भैया घर में रहते रहते, बच्चों के साथ रहते रहते, परिवार के साथ रहते दुकान का सामान रहता कि नहीं रहता? व्यापार की चिंता रहती कि नहीं रहती? भगवान जी जब इन संयोगों के बीच में रहते रहते अन्य संयोगों का स्मरण रह सकता है, उसका नाम राग। तो इन संयोगों के बीच में रहते रहते परम संयोगी, जो वास्तव में अपना संयोगी है, अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, इसका स्मरण तो नहीं रह सकता, दूसरों का रह सकता है, स्वयं नहीं रह सकता। इनसे भगवान के समान ही शाश्वत सिद्ध, भगवान के जैसा ही शाश्वत सिद्ध स्वरूप अब रह सकता है मत कहो, रहता है, रहता भी है। और याद है ना भगवान आत्मा ये बहुत जिन अगम का सार है, पूरी चर्चाओं का सार है, पूरी चर्चाओं का सार है, जिन आगम का सार है। इन संयोगों के बीच में तुझे तेरे चैतन्य स्वभाव की अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व की सूरत है। तो भगवान इन सारे चलते हुए परिमाण में, इन बाहर की चलने वाली कर्म धाराओं के बीच में यदि तुझे अपने ज्ञायक तत्व की सूरत है, तो तेरी सूरत जो तुझे आत्म तत्व की सूरत है, तेरी सूरत तेरी साधना है। तू बाहर में क्या कर रहा है इसकी गिनती नहीं होगी। तो बाहर में दुकान में बैठा है इसकी गिनती नहीं होगी। तो दुकान में बैठ के साधक है। तू बाहर रोटी बना रहा है इसकी गिनती नहीं होगी, तू रोटी बनाते हुए साधक है।
तू बाहर में प्रवचन कर रहा है इसकी गिनती नहीं होगी, तू बाहर में प्रवचन सुन रहा है इसकी गिनती नहीं होगी। भैया गिनती इन सब बातों की नहीं है, बाहर के चलने वाले परिणाम में तू नहीं जुड़ा, बस ये बड़ी बात है कि तुझे इन सहयोगों में रहते हुए अपने चैतन्य सज्ज स्वभाव की सुरत है कि नहीं। इसका नाम है साधना। कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, किसी भी परिणाम के बीच में रहो, किसी भी परिणाम के बीच में रहो, किसी भी संयोग के बीच में रहो, लेकिन सूरत बनी रहे ये शरीर से भिन्न मैं तो सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। यही जिनेंद्रियों का उद्देश्य मेरे लिए है। क्या ये मनुष्य भाव मिला है? आत्मसूरत धारण करो और आत्मसूरत को स्वीकार करके साधना करो। काय की साधना? रोटी बनाने की, बर्तन मांजने की, दुकान चलाने की, पुत्र परिवार बढ़ाने की, काय की साधना? मेरे ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय। काय की साधना? की साधना, वो देने की साधना, रोटी बनाने की साधना, बच्चों का लालन पालन पोषण करने की साधना, कुटुंब परिवार बढ़ाने की साधना, काय की साधना? कौन सी साधना कर? नरक जाने की साधना, निरोध जाने की साधना, त्रिलोक में जाने की साधना, स्थावर कायम जाने की साधना, काय की साधना कर? साधना तो करना जी। अज्ञान है, अज्ञान दशा में है, साध तो रहा है, मनुष्य भाव में आगे क्या साध रहा है? अभी आरंभ की परी है, नरक निरोध क्या है? साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काय की? कि पैसा कमाने की साधना भैया महा दुर्लभ साधना है। क्या साधना है? धन कुटुंब कबीला परिवार बसाना, दौलत कमाना सबसे बड़ी साधना। इसके लिए पूरा समय शक्ति ना। ये बताओ, तुम्हारे दौलत कमाने से धन का अर्जन होता है या तुम्हारे पुण्य की वजह से धन का अर्जन? पहले पक्का कर दो आज। तो दिन रात बिल्कुल क्यों करना? तो जीवात्मा धन कमाने की साधना कर रहे हो तो धर्म की साधना कैसे होगी? धर्म साधना कैसे होगी? कैसे होगी बताओ ना। नहीं पता? तो दो चीज एक साथ नहीं चाहिए, बाहर की क्रिया और साधना दोनों में अंतर है। बाहर की क्रिया कर्मदेव से होती है, वो साधना अंतर परिणाम से, अंतर परिणति से होती है। यदि घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, घर पुत्र परिवार की शल्य चिंता बनी हुई है, तो आपकी साधना दुर्गति में जाने की चल रही है। और घर पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए, इन्हीं संयोग में रहते हुए यदि अपने गायक तत्व की सूरत बनी हुई है, अपने आत्म तत्व की सूरत बनी हुई है, तो वो दुकान पे लेकिन साधना मोक्ष मार्ग की चल रही है। और याद रखो, जितने भाव शुभ होंगे व्यापार उतना अच्छा चलना है, व्यस्तता और उतनी होनी है। लेकिन भगवान जी जिसकी साधना अंतर की है उसे साधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं जब जीव को आत्मा की रुचि होती है तो फिर साधनों से फर्क नहीं पड़ता कि साधन कैसे है, मंदिर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, तत्व चर्चा सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। जबकि तत्व चर्चा मंदिर साधन है, लेकिन इतना अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिसे आत्मा की रुचि होती है वो हर निमित्त को, हर घटना को आत्मचिंतन में बदल लेता है। रोटी बनाते बनाते, बेलन घुमाते घुमाते ये चिंतन कर लेगा क्या कि ये भोजन बनाते बनाते, भोजन खाते खाते अनंत काल हो गए, नरक में कितना मिलेगा ये तो बताओ। वही चिंतन हो जाएगा, वही साधन बन जाएगा। कोई भी निमित्त आत्मचिंतन में साधन बन सकता है। व्यापार ग्राहक नहीं आ रहा तो ग्राहक कब आएगा ये चिंतन करने से ये है कि भगवान होगा तो आएगा, कब तक धन कमाओगे और कितने दिन साथ रहेगा, ऐसा चिंतन किया जा सकता है। और ऐसा चिंतन करके ये याद किया जा सकता है कि देखो तो इस धन में दान पुत्र परिवार संयोग से भिन्न मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। ईश्वर जगत शक्ति किसी निमित्त से, किसी भी निमित्त को आत्म साधना में साधन बनाया जा सकता है। थोड़ी ना चर्चा को ही साधन बनाओ, साधन बना सकते हो, अपने नामों को साधन बना सकते हो, अपने संयोग को साधन बना सकते हो, किसी भी निमित्त को साधन बना सकते हो।
सुरत ही आत्मचिंतन होगा। अरे कोई जब तुम्हें 2 थप्पड़े मार रहा हो तब भी आत्मचिंतन कर सकते हो कि मेरे कर्म का उदय था इसलिए ऐसा उदय में आया। अब मुझे समता भाव रखना है। क्या भाव रखना है? मैं तो सिद्ध समान आत्मा ही हूँ और ये घटना पाप की वजह से घटी हुई है। समता रखो और कर्म को निकलने दो। थप्पड़े के निमित्त को भी साधना में बदला जा सकता है। यदि मंदिर में भी बैठे हो और यदि आत्मा की रुचि नहीं है तो फिर ये विकल्प आ सकता है, कितनी देर से चिल्ला रहा है भगवान जी, 1 घंटा नहीं हुआ क्या? अरे बब्बा बंद हो जाओ। ऐसा भी हो सकता है? कौन सा वाला हो रहा है? बब्बा जी हो गई क्या ना? 50 मिनट हो गए, 10 मिनट छोड़ दो, 10 मिनट। कौन सा वाला? देखो ये मंदिर में बैठ के भी, मंदिर में होकर भी साधन पाप आश्रम का बन सकता है। मंदिर में होकर भी घर की जरूरत हो सकती है, परिवार की जरूरत हो सकती है, धन की जरूरत हो सकती है, किसी से बेल विरोध हो तो उसकी चिंता हो सकती है, पाप परिग्रह की चिंता हो सकती है। बाहर के निमित्तों से साधन नहीं है, साधन रुचि से है। आत्मा की रुचि है तो दुकान पे बैठे बैठे ही कोई घटना घटेगी और वो आत्मचिंतन निमित्त बन जाएगा। घर में रहते रहते ही कोई घटना घटेगी, समता भाव चिंतन हो जाएगा। सहयोग में कोई घटना घटेगी और आत्मा की सुरत आ जाएगी। भैया जी पर ये जब हो पाएगा जब हम चिंतन करेंगे तभी होगा, सुनेंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे? रुचि रखेंगे तो हो जाएगा और रुचि नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। रुचि तो है। आत्म हम कह रहे हैं ना, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी सी है, इतनी जिम्मेदारियों के बीच में आप अपना हित कितना चाहते हो फर्क इससे पड़ता है। आपके पास निमित्त कितने हैं, आपका कर्तव्य कितना ज्यादा है। आपको घर संभालना पड़ता है, परिवार संभालना पड़ता है, व्यापार भी संभालना पड़ता है, आपके को देश भी संभालना पड़ता है, समाज भी संभालनी पड़ती है, लौकिक व्यवहार भी संभालना पड़ता है। आपका कर्तव्य कितना अधिक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितना ज्यादा कर्तव्य है इस कर्तव्य से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो फिर इस कर्तव्य के बीच में आपको तत्व की आत्मा की रुचि कितनी है, कितनी है रुचि? बोलो ना, कितनी रुचि? इस कर्तव्य के विषय में रुचि कितनी है? अपने हित का कितना विचार करते हो? अपनी आत्म शांति कितना विचार करते हो? ये कितना विचार करते हो? अब दोबारा मुझे ये पर्याय नहीं चाहिए। अब भैया अब मुझे तो इसी पर्याय चाहिए जहां से रत्नात्रय को प्रकट करे और अरिहंत सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त करके तो इस संसार की जन्म को इतनी भावना है। ऐसा लगता है ये मनुष्य भाव में बहुत हो गया। अब भैया देखो तो मनुष्य भाव में मिला तो पंचम काल में मिला और अज्ञान रुचि के साथ मिला कि ना संयम की रुचि है, ना साधना की रुचि है, ना अपने आत्म कल्याण करने की रुचि है। मनुष्य भाव तो मिला लेकिन रुचि नहीं मिली साधना करने। जो और भी क्षेत्र है जैसे मध्य लोक में अपन 2.5 के अंतर्गत अपन भरत क्षेत्र में एक छोटे से हिस्से में हर क्षेत्र में और बाकी के भी जो है तो वहां पे पंचम काल चल रहा होगा। सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही ये क्या कह रहे हैं, काल परिवर्तन का विधान। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र बस, बाकी सब जगह काल परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चौथा काल सदा सर्वदा विदेश क्षेत्र की बीच भूमि सदा सर्वदा विराजमान है। उसके बाद हिरण्यवर्ष क्षेत्र आदि आदि ये उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, देवपुर, उत्तरपुर, उत्तम भूमि ये भी अवस्थित है। इनमें भी कोई काल परिवर्तन नहीं हो रहा। ये जो आपका काल परिवर्तन है ये सिर्फ यही जहां अपन ने जन्म, तो यही है बस। तो ये जो काल का परिवर्तन हो रहा है पंचम काल में जब अपने जन्म लिया है, जब अपने भरत क्षेत्र में जन्म लिया इस कारण से। यदि अपन विदेश क्षेत्र में जन्म लेते चौथा काल बना बनाया था, देवपुर उत्तरपुर भूमि में जन्म लेते तो भैया पहले काल जैसी सुकमा काल की व्यवस्था सदा सदा ना। तो बाकी क्षेत्रों में भोग भूमियां हैं, बाकी जो क्षेत्र है वहां भोग भूमियां हैं,
तो वहां काल अवस्थित है, वहां कुछ नहीं बदल रहा। तो ये काउंट होता है तो सभी जगहों से होता है कि अकेले, जैसे कि 608 मतलब 608 जीव सभी जगहों से होता है। 608 जीव 6 माह 8 समय में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त करते हैं सभी जगह काउंट। सभी जगह में अढ़ाई के अंदर मनुष्य भाव से ही जीव आ सकता है, तो अढ़ाई के बाद मनुष्य होते ही नहीं, अढ़ाई दीप के बाद तो कोई मोक्ष जाने नहीं है। अढ़ाई दीप के अंदर में सुमेरु की परिक्रमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इन ज्योतिषी देवों की परिक्रमा कारण से यहाँ काल का परावर्तन है, काल का परिणमन है। तो ये जो काल का परिवर्तन हो रहा है ये अढ़ाई दीप में एक जैसा ही होता है। 6 महीने में पूरे अढ़ाई दीप, पूरे जम्बूद्वीप से पूरा जो जम्बूद्वीप है अपना, वहां से 6 माह 8 समय में मात्र 608 जीवी जा रहे हैं और जाते रहेंगे। चंद्रमा का कुछ नहीं अपने जम्मू में होता है, तीन लोग पढ़ाना पड़ेगा फिर तुम्हें। 5 विदे हैं, 5 विदे हैं। एक अपना यहाँ है, कहाँ है? एक अपना जम्बूद्वीप में है, 2 हाथी खंड में है और 2 अर्ध पुष्करार्ध में। 5 विदे हैं। अपने पास भी विदे है, विदे क्षेत्र की 32 भूमियां हैं अपने पास भी। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा तो भरत क्षेत्र से तो आप देखोगे कि अपने पास भी एक विदे है। तो क्या कर रहे हैं अपन? अपने जम्बूद्वीप में एक विदे क्षेत्र है, 32 भूमियां है, 4 तीर्थंकर सदा सर्वदा विराजमान है। 20 तीर्थंकरों में से 4 सदा सर्वदा है अपने पास। तो अपनी क्या व्यवस्था है भैया? अपन 3 लोग पे जाएंगे तो अपनी चर्चा ले जाएगी। 3 लोग से बाहर निकले तो बात ये है कि अपनी आत्मा की सूरत है कि नहीं। फिर 7 लोग की चर्चा करने लगे, विदेश क्षेत्र में चले जाते थे, तीर्थंकर हो जाते, सानिध्य मिल जाता, साधनों की चर्चा करने लगे। अरे फिर साधु को भूल गए, आत्मा सूरत रुचि, मैं तत्व हूँ, इसकी रुचि है कि नहीं? नहीं, ये वो रुचि, लेकिन ये ऐसा भी तुम्हारा होता है ना कि मतलब जैसे यही भी है और भी है, तो ये शंका इसलिए है क्योंकि आपकी रुचि स्वाध्याय में नहीं। स्वाध्याय रुचि हो, खुद पढ़ो, खुद सुनो, कक्षा में भी कभी कभी जुड़ो, परमानेंट सुनो, परमानेंट जुड़ो। तो भगवान जी ये चर्चाएं तो हम हजारों बार ले चुके और हमारे चैनल में 3 लोग पढ़ा है, 3 लोग भी पढ़ा चुके, गुणस्थान भी पढ़ा चुके। यदि आप कंटिन्यू कक्षाओं से जुड़ो तो ये मन में जो छोटी छोटी जिज्ञासा है, शंका है, इनका समाधान तो रोज ही हो जाता है लगभग। ये जो अपने अंदर शंकाएं होती है ना कि सूरज चंद्रमा कितने हैं, अब कोई 32 है, 32 सूरज 32 चंद्रमा है, पसीना आ जाएगा। अरे हम तो 2 ही देखते हैं। अब भी कह रहे अपने भारत क्षेत्र में 2 सूरज और 2 चंद्रमा है, साइंस तो कहता है एक ही है। हाँ, तो साइंस कहता है कि भैया एक ही है। तो अपन क्या करें, अपन स्वाध्याय ना करें, तत्वार्थ सूत्र ना पढ़े, या अपन स्वाध्याय की ओर अपनी लगन ना हो तो ऐसी शंकाएं तो उठेंगी। लोक की व्यवस्था का निरूपण किया क्यों है आचार्य भगवंत ने? उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र क्यों लिखा? इसलिए तो लिखा ना कि आपको इस 3 लोक का 14 राजू उत्तम 343 राजू धन, इस लोक का सच्चा श्रद्धान आपको प्रकट हो जाए, इसलिए तो लिखा ना। इसलिए लिखा कि नहीं लिखा? अब भगवान जी अपन नहीं पढ़ रहा है तो अपने मन में शंका है, अपन नहीं देख रहा है तो अपने मन में शंका है। यदि अपन देखें, अपन यदि पढ़े तो फिर कोई सरल शंका जैसी कोई बात है। तो अपनी बात ये चल रही है, साधनों पे दृष्टि ना जाए, साध्य पे दृष्टि जाए। ये बताओ कि वो सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा अपने अंदर है कि नहीं है? देखो 5 मिनट बचे, 5 मिनट नहीं 2 मिनट बचे भगवान जी, हो गया टाइम। वो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा अपने अंदर है कि नहीं? कितनी सूरत रहती है कितना बता। देखो पूरी फूलना का सार है, जो फूलना पढ़ने वाले हैं उस पूरी फूलना का सार है ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की सूरत है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है कि नहीं है? मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोलते हैं। जब है ही नहीं, जब अपने आत्मा का कोई हित का विचार ही नहीं है
जब अपने आत्मा की सुरत ही नहीं है, अब आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो मंदिर में बैठ के झूठ थोड़ी बोल देंगे। अरे भैया इतना तो कह दो कि आज से, अभी से, इस समय से बाहर के परिणाम को, बाहर के परिणामों को इतना महत्व नहीं देंगे। जितना हो पाएगा, जितनी जागृति रहेगी उतनी सुरति रखेंगे कि मैं तो सिद्ध स्वभावी चिंतामणि गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। और ये परिणाम बाहर हो रहा है। साध्य तो मेरे पास, साधन ना मिल पाए तो क्षोभित दुखी होने की जरूरत नहीं है। मंदिर नहीं आ पाओ तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, आने की कोशिश करना है, लेकिन मन के अंदर अपना परमात्मा है, लेकिन नहीं, यदि मन में अपने परमात्मा की सूरत है तो आज हो गई सच्ची होली। और ऐसी होली ना आपने कभी मनाई थी, अब पता नहीं आगे मना पाओ कि नहीं मना पाओ। यदि सूरत है तो ऐसी होली रोज है, तो सूरत नहीं है वही तो कह रहा है। यदि आत्मा की सूरत है तो 24 घंटे 365 दिन आपकी होली है। और ऐसी होली जो आपको ऐसा अतीन्द्रिय आनंद देगी, ऐसा सुख देगी कि संसार में आपने सारे सुख भोग के देख लिए, हम गारंटी दे रहे हैं आपको। ऐसा सुख मिलेगा आपको, ऐसा चैन मिलेगा कि आप कहोगे कि भगवान जी, भैया जी, गुरु महाराज ने जो अतीन्द्रिय आनंद बांटा है उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार सोच रख के देखो, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप कहोगे इतने दिन से हम अपने झूठे अहंकार में जी रहे थे, और जैसे ही हमारा अहंकार टूटा हमें इतनी शांति है, इतना आनंद है, मन में इतनी समता है, मन में इतनी पीड़ा खत्म हो गई। जो पीड़ा होती ना घर में रहने में, अपने विपरीत निमित्तों में रहने में, जिनके बीच में रहना अच्छा ना लगता उनके बीच में रहने में जो मन में पीड़ा होती ना, आप कहोगे भैया मन में जो जीवन भर से पीड़ा थी वो पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इतना आनंद आए और इतना सुखी जीवन हो जाएगा, इतना सुखी जीवन हो जाएगा, इतना शांत और आनंद में जीवन हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी घटनाएं भी आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, भयभीत नहीं कर पाएंगे। ये अपने भगवान आत्मा की सूरत आने का कमाल है। आपको अपने गुस्से से अपने आप को बलवान नहीं दिखाना पड़ेगा। मैं 3 लोक का नाथ हूं, ऐसा आत्मा का बल प्रकट हो जाएगा, तो जो अंदर क्रोध की पीड़ा रहती ना वो खत्म हो जाएगी। जो अंतर भय रहता है ना, वो भय भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अंतर से भय और क्रोध दोनों शत्रु हैं जिन्होंने आपके जीवन को नरक बना रखा। लेकिन जैसे ही सिद्ध स्वभाव की सूरत आएगी तो ऐसा आत्मा का आनंद आएगा कि आपका भय और क्रोध दोनों खत्म हो जाएगा। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन आत्मिक सुख मिलेगा, और वो सुख जिसकी आप कीमत नहीं चुका सकते, वो आचार्य परमात्माओं ने दिया है। वो अंतर आनंद सबको प्रकट हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य सिद्धवर संत तारण जी महाराज